नमस्कार, मैं हूँ और मेरे साथ जुड़ रहे हैं किरीट भंसाली जी, जो चेयरमैन हैं जेईपीसी जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। अ, इनसे हम बात करेंगे सोने-चांदी के कारोबार की और उससे पहले अमेरिका का जो टैरिफ घटा है, उससे कितनी राहत मिली है इंडस्ट्री को, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। भंसाली जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो मतलब क्या ये कह सकते हैं कि एक अनिश्चितता टल गई है अब आपकी इंडस्ट्री के ऊपर से और अब वापस फिर से आपके लिए मतलब जो टैरिफ लगने से पहले अ, यानी 2025 में अप्रैल में जो टैरिफ की घोषणा हुई और फिर साल के बीच में ये लगा टैरिफ, उसके बाद से जो स्थिति थी, वहाँ से पहले वाली स्थिति में आप लौट जाएँगे या अभी भी चूँकि थोड़ा टैरिफ तो लगेगा, पहले बिल्कुल ही नहीं था, तो उसका एक फ़र्क रहेगा? राजीव जी, मैं पहले तो आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पूरे जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर में बहुत ही खुशी का माहौल है। यूँ मानो कि हम 2 महीने में दूसरी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। अमेरिका हमारी सबसे बड़ी मार्केट है। मेरी टोटल बास्केट का 35% एक्सपोर्ट सिर्फ यूएस में होता है और यूएस का जो ग्रोइंग परचेज पावर है, दुनिया में उसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता है। चाहे वो जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर हो, फार्मा हो या कोई भी टेक्सटाइल हो। ज्वेलरी सेक्टर में लगातार ग्रो अमेरिकन मार्केट में देखने मिल रहा है और जब 50% टैरिफ की घोषणा हुई तो एक बड़ी मार्केट हाथ से सरक जाने की चिंता सबको सता रही थी और पिछले 6 महीने में बहुत अनिश्चितता के बीच में काफ़ी डिक्लाइन हमने यूएस में देखा। मैं अगर लूज डायमंड की बात करूँ राजीव जी, तो हमने 2025 में 60% का डिक्लाइन देखा और ज्वेलरी की बात करूँ तो 44% का डिक्लाइन देखा। तो ये जीजीपीसी के लिए, ज्वेलरी सेक्टर के लिए बहुत ही दुखदायक, पीड़ादायक था। हालांकि सरकार, प्रधानमंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर हमको नई मार्केट एक्सप्लोर करने का के लिए लगातार मदद कर रहे थे, मगर मैंने बार बार हर 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 स्टेज पर ये बताया कि यूएस का मुकाबला कोई कर नहीं सकता है। और आज जब हमने टैरिफ की, एफटीए की घोषणा हुई और उसमें भी हमारा एनेक्सर 3 में आने के कारण लूज डायमंड जो 0% में हुआ, उसमें भारी खुशी का वातावरण महसूस कर रहा हूँ। मैं आप यहाँ इस वक्त भारत डायमंड बुर्ज से बोल रहा हूँ। करीबन 2800 ऑफिस है यहाँ पर, सबके ऑफिस में एक खुशी का वातावरण है। जी, तो अगर थोड़ी-सी आप मुझे स्पष्टता दे सकें किन-किन चीज़ों पर अब 0% टैरिफ रहेगा अमेरिका के लिए और कहाँ पर 18% की दर से लागू होगा? लूज डायमंड है, नेचुरल डायमंड जो भी, उसमें 0% रहेगा। ज्वेलरी में 18% रहेगा। अभी उसमें एक कैच है जो मैं कल दिल्ली में था, मिनिस्टर मंत्री जी से भी मिला और उनके अधिकारियों से भी मिला कि ज्वेलरी में पहले 6.5% था। अभी एक क्लैरिटी की आवश्यकता है, 18 प्लस 6.5 हो रहा है कि ऑल इंक्लूडिंग 8, वो आगे नेगोशिएशन में पता चलेगा। जी। अच्छा, इसके अलावा जो कलर्ड जेम्स वगैरह हैं, कलर्ड हाँ, स्टोन्स कलर वगैरह हैं जेमस्टोन भी उन एब्सोल्युटली जीरो, एब्सोल्युटली जीरो। जी, तो वही मैं क्लैरिटी चाह रहा था कि एग्ज़ैक्टली कौन-कौन सी चीज़ें हैं, पूरी लिस्ट क्या है जिस कलर पर जेमस्टोन 0% एंड है? नेचुरल डायमंड जीरो। लेब्रोन डायमंड में अभी जो मुझे समझ में आ रहा है उसमें 18% दिखा रहा है, क्योंकि लेब्रोन डायमंड एनेक्स 3 में शामिल नहीं है। मगर लेब्रोन डायमंड प्रधानमंत्री के दिल से बहुत करीब है, क्योंकि 100% मेक इन इंडिया है। उसकी मशीनरी भी हमने उत्पादन शुरू किया है। आपको जानकारी के लिए बताऊं कि आईआईटी चेन्नई को 250 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेब्रोन डायमंड मशीनरी और उत्पादन के लिए, रिसर्च के लिए दिया है। आने वाले समय में और वो राशि बढ़ भी सकती है। जी, कि ये जो प्रोडक्शन है वो, उसके लिए सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी लगती है। तो सोलार हम उत्पाद करते हैं, मशीन हम बना रहे हैं, सीड्स हम बना रहे हैं, कटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ हो रहा है और उसका एक बड़ा मार्केट इंडिया भी उभर के आ रहा है। तो प्रधानमंत्री चाहता है कि 100% मेक इंडिया प्रोडक्ट है, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। तो उसमें जो जी, 18% की बात चल रही है, उसके लिए हमने वॉशिंगटन से बात करना शुरू किया है कि इसको भी एनेक्सर 3 में लाके जीरो ड्यूटी पर लाए। जी। अच्छा कहीं कुछ ऐसा पढ़ने को मिल रहा था कि आपने ज्वेलरी में 5 से 7% की और कमी की माँग की है। ये जो अभी आप बता रहे थे कि 18% लगने से पहले जो ड्यूटी थी उसको जोड़ करके
टोटल इफेक्टिव रेट होगा या उसको हटा सब मिला कर के 18 है, ये इसी की बात थी क्या? नहीं, नहीं, अभी एट प्रेज़ेंट जो क्लैरिटी है उसमें 18 प्लस 6 एंड हाफ है। मगर जी, हमने तो बात की है क्योंकि ये नेगोशिएशन मार्च सेकंड वीक तक चलने वाला है। और जी, यूएस बहुत बड़ी मार्केट है। और हमने इडमा करके एक उनका ऑर्गेनाइजेशन और से है, उनसे भी बात किया है कि जो ज्वेलरी बिजनेस अमेरिका के साथ हम कर रहे हैं उसमें हमारे मैन्युफैक्चरर और हमारे जो सप्लायर है उसका प्रॉफिट ऑफ मार्जिन 4 to 6% है, ज़्यादा से ज़्यादा 6%, 8%। हालांकि अमेरिकन रिटेलर 60 to 100% कमा रहे हैं। तो विन विन सिचुएशन दोनों बाजू है। तो अगर ये 18% एक्स्ट्रा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर या सप्लायर पूरा तो भुगतान नहीं करेगा। तो जब ये बात चल रही है तो जो रिटेलर्स भी इंडियन ज्वेलरी की काफ़ी डिमांड होने के कारण उन्होंने एक रास्ता दिखाया है कि 6% हिट आप लोग लो, 6% हम लोग भाव बढ़ा के देंगे, 6% माइनस को बोलो, कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा। पर इस बीच में हमारा प्रयास रहेगा कि जो मूल था 6.5%, वहाँ पर सरकार से हमने गुजारिश की है कि उस पर आएगा तो ज्वेलरी बिजनेस जो हमारा यूएस में इतना बड़ा है उसको एक सुरक्षा मिलेगी। जी। तो ये बताइए अब इस टैरिफ के चलते 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में मतलब एक कमी तो आएगी जो आप बीते महीनों में जितनी गिरावट आपने बताई 60% तक, 45% तक अलग-अलग सेगमेंट्स में तो वो एक फ़र्क तो रहेगा। लेकिन क्या इसके बाद अब 26-27 ऑनवर्ड हम ये मान लें कि जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी आपकी अमेरिकी बाज़ार में पहले चल रही थी, आपके एक्सपोर्ट की, वो फिर से आ जाएगी और बस बीच में 1 साल को आप एक खराब सपने की तरह समझ कर के भूल जाएँगे? बिल्कुल 100% मैं बताऊं इस वक्त यूएस में लोएस्ट इन्वेंट्री चल रही है। 50% टैरिफ की वजह से पिछले 6 महीनों से ना एक्सपोर्ट हुआ है। वहाँ पर रिटेलर्स के पास भी स्टॉक कम है, ट्रेडर्स के पास भी स्टॉक कम है। जैसे ही 0% का एग्रीमेंट साइन होता है काफ़ी मात्रा में अमेरिका से डिमांड आएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है ईयर 2026-27 विल बी गोल्डन ईयर फॉर ज्वेलरी सेक्टर एज पर एज द यूएस इज कंसर्न्ड। जी। तो आपके हिसाब से अभी तो ये मतलब घोषणा हुई है औपचारिकता पूरी होने में और इस घटी हुई दर के इफ़ेक्टिव होने का समय आपके हिसाब से क्या बन रहा है? मुझे लगता है मार्च सेकंड वीक तक होना चाहिए। जी। यानी अभी 1 आध महीना और चलेगा इसी बिल्कुल, पुराने एक रेट आध पर? महीना मतलब फ़रवरी आधा तो चला गया, 1 महीना जी। समझो ऑल टुगेदर यस। जी, तो 1 महीने के बाद से ये घटी हुई दर लागू हो जाएगी। तो जो आप बता रहे थे कि अमेरिकी बाज़ार में मतलब बिल्कुल स्टॉक लोगों ने कम कर रखा है, तो क्या रीस्टॉकिंग वाली माँग भी आएगी और इसके चलते 26-27 जो है, वो हो सकता है सामान्य से ज़्यादा माँग वाली वाला वित्त वर्ष बने आपके लिए? बिल्कुल सामान्य से ज़्यादा माँग भी आएगी। रिटेलर्स के पास स्टॉक नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है। सीज़न भी चालू हो जाएगी। और ये आपको तो भली-भाँति मालूम है, अमेरिका हर महीना कोई ना कोई दिन फादर्स डे, मदर्स डे, रोज़ डे, चॉकलेट डे, तो हर सीज़न में डिमांड रहती है, तो उसका फ़ायदा ज़रूर इंडियन इंडियन मार्केट को होएगा। जी। अभी तक आपके हिसाब से कौन-कौन सी ऐसी बात कोई ऐसा पॉइंट्स रह रहे हैं जो आपको लगता है कि अभी भी और स्पष्टता आनी चाहिए या भारत सरकार जब आगे और नेगोशिएट करे तो उसमें उन चीज़ों को रखे जैसे आपने एक बताया कि भई वो 6.5% का जो है उसको कम करना है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें जहाँ पर आपको और क्लैरिटी चाहिए या आपको हमारा तो लगता है कि तीन भारत सरकार वहाँ नेगोशिएट करे और ज़्यादा? तीन ही सेगमेंट है। लूज डायमंड, ज्वेलरी, कलर स्टोन। लूज डायमंड और कलर स्टोन तो पहले ही जीरो घोषित हो चुका है। जी। जो हमारी डिमांड है अभी ज्वेलरी के, क्योंकि ज्वेलरी में इंडिया बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। मैं आज आपको खुशी के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारे नए जनरेशन के जो लोग इस इंडस्ट्री में आए हैं वो हाई टेक्नोलॉजी के साथ इटली, तुर्की और स्विट्ज़रलैंड को मुकाबला करने के लिए सक्षम है। और जो हाई एंड ज्वेलरी की डिमांड है यूएस में, ईयू में, उसको सप्लाई करने के लिए इंडिया पूरी तरह से सज्ज है। अगर उस ज्वेलरी में टैक्स में कुछ रिलीफ मिलता है तो डेफिनेटली इंडिया विल शाइन अगेन। जी। बंसाली जी वैसे तो आपका बाज़ार निर्यात वाला है मतलब आप घरेलू मार्केट आपके काउंसिल के दायरे से बाहर है लेकिन आप तो अच्छे भले तरीके से जानते हैं घरेलू बाज़ार को भी और आप सोने-चांदी के उतार-चढ़ाव को देख ही रहे हैं।
यहाँ पर घरेलू निवेशकों और खरीदारों दोनों को समझना है कि आगे चाल कैसी रहेगी। खरीदारों को चाहिए कि सस्ता मिले, निवेशकों को चाहिए भाव और बढ़े। अ, क्या होता हुआ दिख रहा है आपको? कि देखो इतना बड़ा वोलेटाइल में कंज्यूमर बहुत डिस्टर्ब है। जिनको बाइंग करना है वो रुक रहते हैं, और कभी समझो किसी की बात में आकर 1,80,000 में सोना ले लिया, फिर एक हफ्ते में 1,40,000 देखते हैं, तो कंज्यूमर बहुत कंफ्यूज है। एक स्टेबिलिटी की बहुत आवश्यकता है। इतना वोलेटाइल गोल्ड और सिल्वर में होना सबके लिए हानिकारक है। रिटेलर भी खुश नहीं इससे, क्योंकि उनका जी, डायरेक्ट सेल्स पर इफेक्ट होता है। ये जो कमाई किसको हो रही है? जो ट्रेडिंग करते हैं, जो रेगुलर बिजनेस करते हैं, आज लेके आज बेचते हैं, या एमसीएक्स में अपना स्टॉक मेंटेन करते हैं, उनको तो क्लाइंट चाहिए, उनको तो रोज कस्टमर चाहिए। सिर्फ भाव बढ़ने से उनकी कमाई नहीं हो रही है। तो जी। मुझे लगता है कि एक स्टेबिलिटी की बहुत आवश्यकता है, और अभी आहिस्ता आहिस्ता आप रुख देख रहे हो, मार्केट स्टेबल हो रही है। लेकिन आपके हिसाब से आउटलुक क्या है? कैसा रहेगा आगे भाव? मैं बताऊं, गोल्ड और सिल्वर पिछले 6 महीने का अगर मैं अभ्यास करके आपको बताऊं, तो इट इज रिलेटेड एग्जैक्टली डायरेक्टली विद जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। मैंने आपको बताया कि कुछ भी अमेरिका एक स्टेप लेता है तो सोने में भारी उछाल आ जाती है। अमेरिका कोई शांति का प्रस्ताव लेके जाएगी तो गिरावट आती है। तो वो कुछ ना कुछ ये पॉलिटिकल ज़्यादा हो गया है, और इससे पूरे वर्ल्ड में रिटेल सेल्स में काफ़ी इफेक्ट हुआ है। तो एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और मुझे लगता है अभी आने वाले 1-2 महीने में गोल्ड और सिल्वर का भाव कहीं स्थिर होना चाहिए। जी। किरीट जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस बातचीत के लिए समय निकाला। आशा करते हैं आपसे जल्दी ही फिर बात होगी। नमस्कार। नमस्कार राजेश।